कि आईटीओ के पास है उसका डेटा कब्रिस्तान के द्वारा एमसीडी को नहीं दिया जाता सर्टिफिकेट, केवल डाटा हमारे पास मौजूद है। उसके पीछे ना देने के पीछे रीजन है क्योंकि दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आता है, वो दिल्ली सरकार को दिया जाता है। और हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ हमारी संवाददाता प्रियंका कांठपाल मौजूद हैं। प्रियंका, सवाल ये है कि दिल्ली में मौत के आंकड़ों पर भी ऐसा लग रहा है कि सियासत हो रही है, लेकिन सच कौन बोल रहा है? एमसीडी के जो साउथ एमसीडी के कमिश्नर हैं, जो वो कह रहे हैं क्या उन आंकड़ों में दम है, या उन आंकड़ों को जब दिल्ली सरकार सिरे से खारिज कर रही है तो दिल्ली सरकार की बात में दम है? तस्वीर क्या है, इसको लेकर आप क्या जानकारी हमें दे सकती हैं? जी नेहा, मैं आपको बताऊं, एमसीडी के जो दावे हैं, एमसीडी के दावों का सोर्स है हॉस्पिटल से मिले हुए डेथ सर्टिफिकेट्स। एमसीडी ने दावा किया है कि 2098 मौतें कोविड की वजह से हो चुकी हैं। ये कल तक का डेटा मैं बता रही हूँ, यानी कि तकरीबन 2100 मौतें हो चुकी हैं। और उसके पास एमसीडी का दावा है कि उनके पास हर एक शख्स का डेथ सर्टिफिकेट है, सिवाय उन लोगों के जो कब्रिस्तान में दफनाए जाते हैं, क्योंकि वो दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंदर आते हैं और वो सर्टिफिकेट्स दिल्ली सरकार के पास जमा होते हैं। ऐसे में फिलहाल जैसे कि अभी रिपोर्ट पे दर्शकों को दिखाया गया, सिर्फ पंजाबी बाग के तकरीबन 800 डेथ सर्टिफिकेट हमें साउथ एमसीडी के स्टैंडिंग चेयरपर्सन ने दिखाए। नॉर्थ एमसीडी के चेयरपर्सन का कहना है कि उनके पास निगम बोध घाट में जितने दाह संस्कार कोविड पॉजिटिव लोगों के हुए, सस्पेक्टेड नहीं कोविड पॉजिटिव लोगों के हुए हैं, उनके पास उसके तमाम 974 के लगभग नॉर्थ एमसीडी में जो कोविड पॉजिटिव लोग हैं उनकी मौत के आंकड़े हैं। तो तमाम एमसीडी, जो तीनों एमसीडी हैं जो दावे कर रही हैं, उनके पास सोर्स है अस्पताल से मिले हुए डेथ सर्टिफिकेट, जो प्रोविजनल डेथ सर्टिफिकेट होते हैं, जिसमें साफ तौर पर लिखा जाता है कि ये शख्स कोविड पॉजिटिव है। एमसीडी का तथ्य ये है, दिल्ली सरकार जो रिपोर्ट देती है वो डेथ कमेटी के बेस पर देती है। ऐसे में एमसीडी का कहना है कि या तो डेथ कमेटी अप टू डेट काम नहीं कर रही है या फिर दिल्ली सरकार आंकड़े छुपाना चाह रही है। जी प्रियंका, ये भी बताइए कि इस पूरे मामले में क्या दिल्ली सरकार की तरफ से भी कुछ कहा गया है, क्योंकि ये आरोप बहुत गंभीर है। जी सत्येंद्र जैन ने आज सुबह जब मीडिया से बात की तो उन्होंने कहा कि अगर एमसीडी के पास ऐसे आंकड़े हैं तो एमसीडी जो है वो आंकड़े हेल्थ मिनिस्ट्री को पहुंचाए। उनका कहना है कि सिर्फ आंकड़ों से काम नहीं चलेगा, उनके पास जो प्रूफ है इसको लेकर, सर्टिफिकेट है, वो भी उसको प्रोवाइड करा। इस पर एमसीडी का कहना है कि पूरा प्रोटोकॉल है वो अपने हेल्थ सेक्रेटरी को कहें और तमाम जो डेथ सर्टिफिकेट्स हैं वो हेल्थ मिनिस्ट्री को पहुंचाए जाएंगे। जी ठीक है प्रियंका, आप मेरे साथ रहिए, क्योंकि आपने बात की दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की, तो आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर इन आरोपों पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने क्या कहा। हमारे पास भेज देना, आपको बताने की बजाय वो डिटेल हमारे पास भेज दें। सरकार ने पूरा इसका सिस्टम बनाया हुआ है, हॉस्पिटल में जाता है पूरी डिटेल जाती है। कई सारे केस ऐसे निकले जिनको कोरोना पहले डिक्लेयर कर दिया गया, उनकी रिपोर्ट मंगाई गई, नेगेटिव निकली। ऐसे भी केस निकले कि रिपोर्ट तो नेगेटिव थी, नाम कोविड पॉजिटिव दे दिया गया। अब ये बताइए, सरकारी रिकॉर्ड में आएगा, उसका नाम तो चाहिए, उसकी एज तो चाहिए, ये तो बेसिक डिटेल्स तो होनी चाहिए ना। ऐसे थोड़ा कि भाई हम कह दें कि भाई नंबर्स हैं, कल को आप ही हमसे पूछेंगे जी आपने कहा कि जी 1085, अगर मैं कहता हूँ ये 2000 है, 2000 की लिस्ट दे दो, आप उनसे लिस्ट मांग लो 2000 की, तो पता लगेगा। और उसकी रिपोर्ट मांग लीजिए, नेगेटिव उसकी पॉजिटिव रिपोर्ट है तो रिपोर्ट भी होनी चाहिए और कहते हैं उसके लिए कंफर्म होना चाहिए। और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए राजनीतिक मेहमान जुड़ गए हैं। आम आदमी पार्टी से सौरभ भारद्वाज जी हमारे साथ हैं और बीजेपी से मनोज यादव। सौरभ जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले मनोज यादव जी, आपने सुना दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को। सत्येंद्र जैन कह रहे हैं कि रिपोर्टिंग जो है वो अस्पताल करते हैं और कई बार इसमें लेट हो जाती है, लेकिन अगर एमसीडी के पास डिटेल है तो वो दिल्ली सरकार को ये डिटेल भेजे। अगर सिर्फ आंकड़े हैं और डिटेल नहीं है तो फिर ऐसे में इस तरह के गंभीर आरोप कैसे लगा सकती है एमसीडी? देखिए, केवल एमसीडी प्रीति जी आरोप नहीं लगा रही है, बीजेपी वास्तविकता दिखा रही है। देखिए, दिल्ली सरकार का जो चाल चेहरा और चरित्र है वो सबके सामने आ गया। जिस तरह से आंकड़े छुपा रही है केजरीवाल सरकार, वो साफ साफ इंगित करता है कि कहीं ना कहीं कुछ इसके पीछे चल रहा है। और आखिर क्यों छुपा रही है? देखिए, ये निकम्मी सरकार है। इस निकम्मी सरकार ने दिखा दिया है कि वो ना तो दिल्ली वासियों के हित के लिए काम करने वाली है और ना इस देशवासियों के हित के लिए काम करने वाली है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा किस तरह से इन्होंने अमानवीय कदम उठाया था कि केवल दिल्ली वालों की ही हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। ये तो अच्छा हो कि उपराज्यपाल जी ने कहा कि सभी लोग
भारत के कोई भी नागरिक हो वो यहाँ पर इलाज करा सकते हैं। ठीक है, तो मनोज यादव जी एक बात बताइए, मनोज यादव जी आप कह रहे हैं कि जो एमसीडी दावे कर रही है उन दावों में किसी तरह से कोई भी हेरफेर नहीं है। तो सौरभ भारद्वाज जी, एमसीडी तो बहुत गंभीर आरोप लगा रही है। ठीक है सर, एक मिनट, एक एक करके बात कर लेते हैं। ये ऐसा मुद्दा है कि इसमें चिल्लाने की जरूरत नहीं है। सौरभ भारद्वाज जी, एमसीडी कह रही है कि अकेले पंजाबी बाग इलाके में कोरोना के 2000 से ज्यादा जो लोग हैं उनकी मौत हो गई है, और एमसीडी के जो कमिश्नर है साउथ एमसीडी के, उन्होंने हमारी संवाददाता से बातचीत में बाकायदा डेथ सर्टिफिकेट्स दिखाए हैं। क्या ये डेथ सर्टिफिकेट्स अपने आप में प्रूफ नहीं है? मैडम, मैं आपको आधिकारिक बातें बता सकता हूँ। आधिकारिक रूप से एमसीडी ने क्लेम किया है कि पिछले साल के 3 महीने के मुकाबले इस साल के 3 महीने के अंदर 35% टोटल डेथ्स 35% कम हुई है। नंबर 1। नंबर 2, ये बात सब लोग समझते हैं कि यही सारी आंकड़े लेके ये दिल्ली हाई कोर्ट भी जा चुके हैं। हाई कोर्ट के अंदर उनकी सारी की सारी बातें सुन के इनका पिटीशन डिसमिस किया गया कि आप निराधार बात पे आरोप लगा रहे हैं। और तीसरी बात, इस वक्त लोग ये चाहते हैं कि उनका इलाज हो। एमसीडी के पास 3500 बेड्स के हॉस्पिटल हैं, एक बेड पे भी कोरोना का इलाज नहीं हो रहा। मुझे लगता है इस वक्त काम यह है कि हम कंस्ट्रक्टिव क्या कर सकते हैं, हम दिल्ली वालों की क्या मदद कर सकते हैं, ये मदद कीजिए। और ये सब जो आरोप प्रत्यारोप, ये तो सब स्टैटिस्टिक्स में है। आप बाद में कभी आरोप लगाते रहना, ये तो आप। लेकिन सौरभ जी, आपने जो बात कही है इसका जवाब मैं मनोज जी से लूंगी। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, उस पर बात रखिए, मैं वही पूछने वाली थी। जब किया जाता है तो अगर किसी का टेस्ट पॉजिटिव नहीं भी था तो भी अगर थोड़ा सा भी शक होता है कि शायद इसको आखिरी में कभी कोरोना हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसका जो प्रोटोकॉल है क्रिमेशन का, वो कोरोना पेशेंट वाले प्रोटोकॉल के हिसाब से ही किया जाता है, ताकि गलती से भी किसी को जो है ये इन्फेक्शन ना फैल जाए। ये वो जो सस्पेक्टेड डेथ्स हैं उनको गिन के आंकड़ों को रोज लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं फिर भी ये कह रहा हूँ मेरे भाइयों, दिल्ली आपकी भी है, आप भी इलाज करिए, कोरोना के लिए अस्पतालों को खोलिए, दिल्ली वालों को भी